हम सब की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोमेंट आता ही है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। वक्त हमें कभी किसी दोराहे पर तो कभी चौराहे पर लाकर खड़ा कर ही देता है, जहां से कौन सा रास्ता चुने और कौन सा छोड़ दें, ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त में हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिस पर हमें भरोसा हो कि उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसकी सूझबूझ और फैसले लेने की ताकत हमसे अच्छी है। कभी ऐसा इंसान मिल जाता है तो कभी हम कंफ्यूजन में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं या कोई गलत फैसला ले लेते हैं। देखिए, अगर हमें ये पता हो कि इस सृष्टि को बनाने, चलाने और मिटाने वाले भगवान ने हम इंसानों की ऐसी सिचुएशंस का हल खुद अपने मुंह से बताया है और वो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हम सभी के लिए इजीली अवेलेबल भी है, तो क्या हम परेशान होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान से बेहतर राह हमें कौन दिखा सकता है और हमारा भला कौन चाह सकता है। अभिनव खुशकिस्मत था कि उसके पिता ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने बहुत सही टाइम पर उसे श्रीमद् भगवत गीता रूपी इस गाइड से मिलवा दिया था और अब अभिनव की कोशिश है कि उससे जितना भी पॉसिबल हो उतना वो लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाए। इसी कड़ी में आज उसने एक और मेल का रिप्लाई लिखा है जो उसके ब्लॉग के आईडी पर एक रीडर ने भेजी है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल अभिनव गीता ज्ञान ब्लॉग पर बिजनेस और उससे जुड़ी सिचुएशंस में गीता ज्ञान को कैसे अप्लाई करें, इस टॉपिक पर बात कर रहा है। इसीलिए ये मेल भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मेल विनय नाम के एक व्यक्ति ने भेजा है और उन्होंने अभिनव से अपनी परेशानी कुछ इस तरह से शेयर की थी। हाय अभिनव, मेरा नाम विनय है और मैं एज में लगभग आपके जितना हूं। मैं पहली बार आपके ब्लॉग पर आया हूं, लेकिन मेरी वाइफ स्वाति आपके ब्लॉग को रेगुलरली पढ़ती हैं। उन्हीं ने मुझे रेकमेंड किया था कि मैं आपका ब्लॉग पढ़ूं क्योंकि आजकल मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता हूं। मैं आपको अपने बारे में डिटेल में बताता हूं। मैं एक बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हूं। मेरी फैमिली में जाने कितनी जनरेशन से सब के सब गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं और हर जनरेशन में एक न एक सिविल सर्वेंट होता ही है। मेरी जनरेशन में मेरी बहन राधिका ने सिविल सर्विसेज क्लियर की है और वो एक IRS ऑफिसर है। मेरे घर का माहौल हमेशा बहुत ज्यादा पढ़ाई वाला रहा है, जहां हर कोई किसी न किसी कंपटीशन को पास करके अपनी जॉब कर रहा है। और ऐसे में आप इस फैमिली का माइंडसेट तो समझ ही सकते हैं। और एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम की जड़ यही माइंडसेट है। मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि मुझे फैमिली के इस ढर्रे पर नहीं चलना है, क्योंकि मैं दिन रात किसी रेस में नहीं दौड़ सकता था। मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे इसमें मजा आता था, लेकिन अगर कोई कहता कि पढ़ो ताकि एक एग्जाम में बाकियों से आगे निकल सको, तो ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने बहुत जल्द अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर कर दी थी ताकि मुझसे उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ना बढ़े, लेकिन उनके लिए फैमिली का ट्रेडिशन मेरी खुशी से बढ़कर था। इसीलिए पहले तो उन्होंने मेरी बात को हंसी में उड़ाया और जब उन्हें लगा कि मैं सीरियस हूं तो तमाम तरह के हथकंडे जैसे कि प्यार, डांट, इमोशनल अत्याचार करके उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन मैं अपने आप को लेकर बहुत क्लियर था। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अपना बिजनेस करूंगा। जब उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी मैंने अपनी बात से टलना मंजूर नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स हार मानकर चुप हो गए। पढ़ाई के दिनों में ही मेरी स्वाति से मुलाकात हुई। उसके और मेरे ख्यालात बहुत मिलते थे। उसे भी लीक से हटकर कुछ करना था। हम दोनों ने बहुत प्लानिंग और रिसर्च की और फाइनल किया कि हम दोनों मिलकर गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करेंगे। मेरे पेरेंट्स ने मन मारकर मुझे इस काम के लिए अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा दिया, जिसे मैंने उनसे लोन के तौर पर लिया था, और स्वाति ने भी उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट किया। इस तरह हम दोनों इस काम में बराबर के पार्टनर बन गए। हमारे काम की शुरुआत अच्छी हुई। हम देश भर में घूम घूम कर हर स्टेट का फेमस फैब्रिक और ड्रेसेस लाते और अपने स्टोर पर उन्हें अच्छे प्राइस पर बेचते। हमारे कस्टमर्स में हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर बहुत अच्छा फीडबैक था। 3-4 साल में ही हमने काफी अच्छा नाम बना लिया था। इस दौरान मैंने और स्वाति ने शादी भी कर ली और हम साथ में बहुत खुश थे। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट्स पर लाइफ अच्छी चल रही थी। मेरे पेरेंट्स ने कभी कहा तो नहीं, लेकिन उनके जेस्चर से ही अंदाजा लग जाता था कि अब उन्हें मेरे सर्विस में ना जाकर बिजनेस शुरू करने के फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें खुश देखकर वो भी खुश थे।
लेकिन हमारी खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी और एक रात अचानक जाने कैसे हमारे गोडाउन में आग लग गई। लाखों रुपए का फैब्रिक कुछ ही घंटों में राख हो गया। हमारा बिजनेस अभी रफ्तार पकड़ ही रहा था। हम जो कमाते उसे बिजनेस पर ही लगा देते। सेविंग या कहीं इन्वेस्ट करने का तो अभी मौका ही नहीं मिला था। इसीलिए इतने बड़े नुकसान से उबर पाना बहुत मुश्किल था। मेरी तो जैसे हिम्मत ही टूट गई थी। लेकिन स्वाति ने खुद को बहुत स्ट्रांग बनाते हुए मुझे संभाला। हमने डिसाइड किया कि हम बैंक से लोन लेकर नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि फैमिली की सेविंग्स तो हम ऑलरेडी खर्च कर चुके थे। बैंक से हमें हमारे घर के अगेंस्ट लोन मिल गया, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि काम उस तरह से जमा ही नहीं जैसा पहली बार में हुआ था। नए कस्टमर्स बहुत कम मिल रहे थे और पुराने वापस लौट नहीं रहे थे। मेरा सब्र धीरे धीरे जवाब देने लगा। स्टोर का किराया और स्टाफ की सैलरीज निकालना मुश्किल होने लगा। स्वाति के आगे ये चैलेंज था कि वो काम संभाले या मुझे डिप्रेशन में जाने से रोके। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने अपने पेरेंट्स की जिंदगी भर की कमाई के साथ साथ उनका घर भी दांव पर लगा दिया था और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। सोसाइटी में मजाक बनकर रह जाने के डर से मैंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। स्वाति को भी लगा कि फिलहाल वो सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने बड़ा स्टोर छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और उसी से लोन की इंस्टॉलमेंट्स भर रही है। मुझे उसके लिए भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ भी करने की इच्छा या ताकत नहीं बची है। सोचता हूं कहीं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूंगा। आपका ब्लॉग पढ़ा तो सोचा एक आखिरी बार आपसे एडवाइस ले लूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी सिचुएशन के लिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, अगर आप मुझे बता सकें तो मेरे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। अभिनव ने विनय को इसका आंसर कुछ इस तरह लिखा। हाय विनय, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के जरिए हमें उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता बताया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं। आपके बिजनेस में जो भी उतार चढ़ाव आए, कभी अच्छा तो कभी बुरा टाइम आया, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इन सबसे लगभग हर बिजनेसमैन गुजरता है। शायद ही कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसमें हमेशा फायदा हुआ हो, कभी नुकसान हुआ ही ना हो। जब आप बिजनेस करते हैं तब ये बात सबसे पहले आपको समझनी है और मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहेगा। बहुत अच्छे चलते बिजनेस को भी तगड़ा झटका लग सकता है, तो एकदम खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका काम भी फिर से ऊंचाइयां छू सकता है। आपको हर सिचुएशन में शांत रहते हुए अपना कर्म करते जाना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। इसका अर्थ है कि जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में अर्थात सत्कार और तिरस्कार में समान रहता है एवं शीत उष्ण और सुख दुख में भी संभाव वाला है तथा सर्वत्र आसक्ति से रहित हो चुका है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। भगवान कहते हैं कि जो इंसान किसी के प्रति न तो अटैचमेंट रखता है न कोई दुश्मनी ही मन में पालता है, अगर किसी ने इज्जत दी तब भी खुशी से झूमता नहीं और इंसल्ट होने पर भी गुस्से से फूलता नहीं, जो जिंदगी के अच्छे बुरे, हार जीत, सुख दुख वाले दौर में एक जैसा रहता है, ऐसा इंसान मुझे प्यारा लगता है। विनय, आपने बहुत मुश्किल से उस काम को किया है जिसे आप प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, इसीलिए आपको इतनी जल्दी हौसला नहीं हारना चाहिए। बिजनेस बहुत सारा पेशेंस मांगता है। कई बार हमारे मुताबिक टाइम आने में देर लगती है, लेकिन यही तो परीक्षा है आपके पेशेंस और डिटर्मिनेशन की। गीता में भगवान श्री कृष्ण धैर्य यानी पेशेंस को इंसान के लिए बेहद जरूरी बताते हैं। भगवान मधुमक्खी का एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह मधुमक्खी एक एक फूल पर जाकर शहद इकट्ठा करती है और इस पूरे प्रोसेस में बहुत पेशेंस रखती है, उसी तरह इंसान को भी पेशेंस रखना सीखना चाहिए। बिजनेस एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार तो हमारी उम्मीद से ज्यादा टाइम लग जाता है हमारा मनचाहा रिजल्ट आने में, लेकिन अगर हमें खुद पर विश्वास है तो पेशेंस के साथ अपना काम करते चले जाना चाहिए। सक्सेस और फेलियर तो हर काम का हिस्सा है, इसीलिए इनसे घबराकर हार मान लेना कोई सलूशन नहीं है। एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो हर तरह की सिचुएशन से जूझना जानता हो और खुद पर यकीन भी रखता हो,
क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा होता है वो हर हालात से पार पा लेता है। इसीलिए आपको भी खुद पर भरोसा रखते हुए पेशेंस के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए और अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करना चाहिए। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपने लिए एफर्ट्स करते हैं, अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं। आपको भी अपना कर्म करना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आपको और हम सबको सही राह दिखाएं। इतना कहकर अभिनव ने मेल भेज